हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है इकोनॉमिक सेक्टर्स ऑफ इंडिया। क्लास 10 की इकोनॉमिक्स में आप इसे पढ़ते हैं। क्लास 11 में भी कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के काम का है ये मैटर। इकोनॉमिक सेक्टर्स ऑफ इंडिया, पहले तो ये समझ लें क्या इकोनॉमिक सेक्टर। इकोनॉमिक सेक्टर का मतलब है वो सेक्टर जहां हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जिसके थ्रू लोग अर्निंग करते हैं अपनी लिवलीहुड को। तो ये सेक्टर्स कितने टुकड़ों में बटे हुए हैं, इनके अलग अलग ऑपरेशंस, ऑनरशिप, अलग अलग एक्टिविटीज के हिसाब से इनको अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है। पहले तो हम ये जिस तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, जिस तरह के काम को ये करते हैं, उसके अकॉर्डिंग पहले हम इन्हें 3 सेक्टर्स में देखते हैं। वो 3 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर। ये 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी। प्राइमरी सेक्टर का काम होता है नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्ट नेचर से एक्सट्रैक्ट करना, ताकि उनसे कंज्यूम करने के लायक कंज्यूमेबल कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस तैयार की जा सके। जैसे पेट्रोलियम को निकालना, आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करना, माइंस से कोल्स वगैरह को निकालना। तो ये सभी प्राइमरी सेक्टर के काम होते हैं, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी होती है। प्राइमरी सेक्टर engage in work of extraction of natural resources which could be transformed into a consumable goods, जैसे माइनिंग, क्वेरिंग, एग्रीकल्चर का जो काम हो गया, फिशरीज का काम हो गया, इसके अलावा लाइव स्टॉक का काम हो गया, पोल्ट्री फार्म, ये सभी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी चीज को। इसके बाद बारी आती है सेकेंडरी सेक्टर का। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर ने जो भी कुछ नेचुरल रिसोर्स को ऑब्टेन किया है उसको कन्वर्ट कर देता है एक यूजफुल प्रोडक्ट में या सर्विस में। यानी मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। द सेक्टर कन्वर्ट द रिसोर्सेज एक्सट्रैक्टेड बाय प्राइमरी सेक्टर इनटू डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सेकेंडरी सेक्टर का काम है। तीसरा है टर्टियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को जितनी भी तरह के सर्विसेज की जरूरत पड़ती है उनको अपने काम को, ऑपरेशंस को पूरा करने में, ये सारा काम टर्टियरी सेक्टर देखता है। जैसे अगर प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर को किसी भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, टर्टियरी सेक्टर प्रोवाइड करता है। अगर उन्हें बैंकिंग या फाइनेंस की किसी तरह की हेल्प चाहिए, वो टर्टियरी सेक्टर देखता है। इंश्योरेंस की टर्टियरी सेक्टर देखता है। अगर उन्हें ट्रेड करवाना है या उन्हें किसी चीज का वेयर हाउसिंग कराना है तो वो काम भी टर्टियरी सेक्टर देखता है। टर्टियरी सेक्टर 2017 में इंडिया का लार्जेस्ट सेक्टर बन के उभरा था। जीडीपी के मैटर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसी सेक्टर का था और धीरे धीरे ये सेक्टर दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? टर्टियरी सेक्टर में काम बहुत है लेकिन पैसे कम हैं। इस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। जिस हिसाब से इसका काम है उस हिसाब से उतने एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे नहीं है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे टोटल इकोनॉमी को 3 टुकड़ों में बांटा गया है। प्राइमरी, जो कि किसी भी नेचुरल रिसोर्स को ऑब्टेन करने का काम होता है, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग। सेकेंडरी सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर ने जो भी कुछ एक्सट्रैक्ट किया है उससे यूजफुल थिंग्स बना लेना, यूजफुल गुड्स बना लेना या सर्विस बना देना, ये सेकेंडरी का काम है। टर्टियरी इन दोनों के हर तरह के हेल्प करता है। इन दोनों के जो भी प्रोडक्ट तैयार होते हैं उनको कस्टमर तक पहुंचाना, ये काम टर्टियरी सेक्टर का है। ये तो थे कि हमारे सेक्टर
3 अलग अलग टुकड़े में बटे हुए हैं उनकी एक्टिविटी के हिसाब से। अब अगर देखा जाए सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप, तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो प्राइवेट सेक्टर, दूसरा पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या है? वो सेक्टर जिसमें ऑनरशिप किसी इंडिविजुअल की होती है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता है, जैसे रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, बीपीएल, ये सभी क्या हैं? प्राइवेट सेक्टर्स हैं। दूसरा है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें ऑनरशिप गवर्नमेंट की होती है, उसमें जो भी उस सेक्टर में जितने भी काम होंगे वो गवर्नमेंट की ऑनरशिप में होते हैं, उन्हें हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। जैसे एयर इंडिया, रेलवे, ये सभी पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस, इसमें भी ये 2 टाइप के होते हैं। टर्म्स ऑफ ऑपरेशन में 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है, उनके गाइडलाइंस को मानता है, अपने एम्प्लॉइज को हर तरह की वो फैसिलिटी देता है जो गवर्नमेंट ने देने के लिए कहा है। अगर वो ज़्यादा काम ले रहे हैं तो ओवर टाइम भी देते हैं, मेडिकल हेल्प भी देते हैं, यानी हर वो चीज़ जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिया है उसको फॉलो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जैसे बड़ी कंपनियां हैं रिलायंस, टाटा, ये सभी ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये अपने यहाँ एम्प्लॉय को हर वो फैसिलिटी देते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है देने को। दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हमारे यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बहुत सारे हैं, बड़े बड़े हैं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो गवर्नमेंट के बताए गए गाइडलाइंस को, उनके बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी वैसी नहीं देते जो सरकार देने के लिए कहती है। जैसे हमारे यहाँ गैरेज वगैरह में काम करते हैं लोग, वहाँ उनको कोई वैसी हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलती है, उनकी सैलरी भी वैसी नहीं होती है जैसा होनी चाहिए, तो इन्हें कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये है हमारा इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ इंडिया 3 टुकड़ों में बटा हुआ है उनके एक्टिविटी के हिसाब से। अब अगर सेक्टर्स को हम देख लें ऑनरशिप के हिसाब से तो 2 होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। और अगर इनके ऑपरेशंस के हिसाब से देख लें तो ये 2 होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। आई होप आप लोगों को इकोनॉमिक सेक्टर्स के बारे में पता चला होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू।